इंग्लिश में एक मिथ है कि ब्यूटी इज़ द गॉड हैंड राइटिंग, यानी कि जो खूबसूरती होती है, जो सुंदरता होती है, भगवान के सशक्त हस्ताक्षर होते हैं। हमारे साथ एक ऐसी ब्यूटी क्वीन है जिन्होंने पिछले साल यानी 2022 में मिसेस एशिया पैसिफिक का अवार्ड जीता था। उनके साथ साथ पुनीत जी हैं जो इस बार के मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल विनर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके दृष्टिकोण में खूबसूरती की परिभाषा क्या है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनने कितनी जद्दोजहद और मेहनत की है। बहुत बहुत स्वागत है चेतना जी आपका हमारे। थैंक यू सो मच सर। चेतना जी, आपने पिछली बार मिसेस एशिया पैसिफिक का ये खिताब जीता। आपकी नज़र में खूबसूरती के मायने क्या है? आखिर क्या है खूबसूरती? खूबसूरती का कई लोगों के नज़रिए में सर ये होता है कि आउटर, बट मेरे लिए खूबसूरती क्या है, इंटरनल है। अगर इंसान अंदर दिल से अच्छा है तो वास्तव में वो खूबसूरती ही खूबसूरती है मेरे मायने में। दूसरी बात, इसको विन करने के लिए मैंने, हर कोई प्रयास करता है, मैंने भी इसके लिए कड़ी मेहनत करी। पहले मैंने सबसे प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन किया। अगर मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना था तो प्रॉपर मैंने उसके ऊपर अपना वर्कआउट किया। 1.5 साल मैंने कड़ी मेहनत करी, अपने फिजिक को मेंटेन किया। उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ी और आगे भी मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है एशिया के बाद मिसेस यूनिवर्स का है, जो कि दुबई में है मेरा जून में। और होपफुली अगर सबका आशीर्वाद रहा तो वो क्राउन भी मेरे पास ही होगा। चेतना जी, हमेशा कहा जाता है कि ब्यूटी विद ब्रेन, यानी कि एक खूबसूरत महिला में, एक खूबसूरत नारी के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा जहन और दिमाग भी शामिल होता है। तो जब आप इस प्रतिस्पर्धा से गुजरी थी तो उस दौरान आपके साथ ऐसे कितने वाक़ये हुए जब आपको लगा कि आपकी जो सोच है वो दूसरों से अलग है? कौन सी ऐसी चीज़ थी या कौन सा ऐसा जवाब था जिसने आपको दूसरों से बेहतर और अलग बनाया, जो ब्यूटी और ब्रेन को सिद्धांतिक करता है? देखिए सर, जब आप आगे बढ़ते हो आपको पीछे खींचने वाले कई लोग होते हैं और ऐसे मेरे माइंड भी डाइवर्ट करने वाले बहुत लोग थे। मैं कहना नहीं चाहूँगी, बट मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया सिवाय मेरे हस्बैंड के। मेरी फैमिली में भी बहुत इश्यूज़ रहे, उन्होंने बोला क्या लाइन चुनी है ये, बट मेरा टारगेट था, मुझे अपना गोल सेट था कि मुझे वहाँ तक जाना है। तो बस मैं उसी को लेकर के चलती रही और जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि मैंने उसको पाया है और आगे भी ऐसे मैं प्रयास करती रहूँगी। चेतना जी, पिछले साल 2022 मिसेस एशिया पैसिफिक खिताब, इस साल और आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिसमें आप जनता द्वारा देखी जाएंगी? सर, नेक्स्ट टारगेट मेरा मिसेस वर्ल्ड या मिसेस यूनिवर्स का है, जो कि दुबई में है। और उसके लिए मैं अब अपना मैंने शेड्यूल प्रॉपर स्टार्ट कर दिया। और अब नेक्स्ट मैं आपको, ये टॉप सीक्रेट है कि कब रिवील करती हूँ मैं इसको, बट नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है वो मिसेस यूनिवर्स का है। हमारे साथ पुनीत जी भी हैं जो कि मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल बने हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पुनीत जी, एक मेल के लिए, हम भी मेल हैं और हम सब लोगों के लिए एक अलग खूबसूरती की परिभाषा होती है। स्मार्ट होना, डैशिंग होना ही खूबसूरती का एक मापदंड कहा जाता है। आपकी नज़रों में एक मेल के लिए खूबसूरती के क्या मायने हैं और कितना ज़रूरी है वो मायने? सर, मेरी नज़र में तो यही है कि भाई अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखें। आपका लुक अपना अच्छा होना चाहिए और आगे का ये है कि पूरा मेंटेन करके चलना चाहिए इंसान को। बस और क्या सर, अपने आप को मेंटेन ही रखना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, बहुत अनसन चीज़ें खाते हैं और उस हिसाब से बॉडी फिट नहीं करते हैं। फिटनेस और आपका फेस सब कुछ यही मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो कितनी मेहनत इस खिताब तक पहुंचने में, एक आम पुनीत से लेकर के मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल पुनीत बनने में कितनी जद्दोजहद, कितनी मुश्किलात, कितनी मुसीबतें शामिल रहीं? सर, मुसीबतें तो बहुत हुई हैं और मेरे को लगता नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, बट ऐसा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैम और अंशुल पारासरी की वजह से इन लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि करना है, हो जाएगा। तो मैंने वो चीज़ किया। और बचपन में मेरा एम था कि हाँ मैं मॉडलिंग करूं, बट मेरा नहीं हुआ, बट इस बार मेरा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। किन किन चीज़ों से, किन किन दोराहे से गुजरे, कहाँ कहाँ मुश्किलात आई, कुछ ऐसी चीज़ बताइए। सर, मैं शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग लाइन में रहा हूँ और वो भी मैं आज तक करता आ रहा हूँ। कई मैंने बॉडी बिल्डिंग के शोज़ जीते। अभी मैं प्रेजेंट में मिस्टर यूपी हूँ और इसके बाद मैंने ये मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। आगे की क्या योजना है पुनीत? सर, आगे का यही है कि करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है बस। वो कौन सा सवाल था जो आपको जीत के बिल्कुल करीब ले गया? कौन सा ऐसा जवाब था उस सवाल का, या किसी ज्यूरी ने ऐसा क्या पूछा जो आपको दूसरों से अलग उस ऊंचाई पर, उस नंबर 1 की पोजीशन पर ले गया? सर, मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा लुक और सब यही सब चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी तो ये सब चीज़ें तो और लोगों में भी कंटेस्टेंट में होती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको दूसरों से अलग, बेहतर बनाती? सर, आपकी यूएसपी क्या है? मैं आपको क्या बताऊं सर, मुझे ऐसा लगता है सादगी या जो भी चीज़ें हैं। चलिए, अच्छा, ये आपने सादगी बरकरार रखी है। आपके धर्मपत्नी जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं आज के। मैम, ये जो फिज़ीक बनी है, ये घर के खानों की है, माँ बाप के आशीर्वाद की है, दोस्तों की दुआओं की है, या प्रभु की कृपा की है? ये मम्मी पापा के आशीर्वाद से भी है और थोड़ा डाइट वाइट से भी है। ये उन्होंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है।
कितना परेशान करते हैं खान पान में ये आप? परेशान तो नहीं करते हैं खैर, कुछ स्पेशल बनवाते होंगे कुछ ऐसा खाना? स्पेशल नहीं, बस डाइट डाइट प्लान। कॉन्शियस है ये हमेशा से। और कितना सपोर्ट रहता है घर में और बाकी चीज़ों में, जैसे कि क्योंकि एक मेल अगर बाहर जाता है और इस तरह के प्रतिस्पर्धाओं में उतरता है तो बहुत समय उसे घर से दूर रहना पड़ता है। कितना मुश्किल वक्त था वो आपके लिए एक धर्मपत्नी होकर? कैसे काटा? होता ही है, मुश्किल तो होता है, लेकिन होना भी ज़रूरी है ना इस लेवल तक पहुंचने के लिए। इन्होंने बहुत मेहनत की है, एक परिवार के साथ साथ इन्होंने इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, जिम्मेदारी सब कुछ बाकायदा निभाई है। कहते हैं पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर वो दोनों समुचित रूप से और सही से और तरीक़ों से अगर एक साथ चलते हैं तो ज़िंदगी की नैया अवश्य पार लगती है। साथ साथ माँ बाप का आशीर्वाद भी होता है। हमारे साथ मम्मी डैडी जी हैं, पुनीत जी की आई, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। माता जी, एक बेटा, मॉडलिंग, मुझे लगता नहीं कि शायद ख़ानदान में कोई ऐसा चलते आ रही हो परंपरा की तमाम लोग बने हो तो चलिए बेटा चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चल रही है परंपरा। कोई नई चीज़ जब बच्चा करता, पढ़ाई से इतर करता, इस तरह की चीज़ें करता है जो बहुत ग्लैमराइज्ड एरिया कहा जाता है, बहुत क्षेत्र कहा जाता है ऐसा, जहाँ बहुत भय भी रहता है एक माँ का, कैसे दिल के कलेजे के टुकड़े को उस इलाके में, उस एरिया में भेजने की मुश्किलें उठाई आप? मुश्किल तो होती है, चिंता भी होती है, पर इसका एक दिली सपना था तो वो पूरा हुआ। अब मुझे बहुत खुशी है, बहुत बहुत, उसकी ही नहीं हमारी भी दिल की इच्छा पूरी हो गई और आगे भी ऐसे होता रहे जी। और क्या क्या चीज़ें आपने इसको लिए शुरू से जब तक ये बड़े हुए या इस फील्ड में गए, क्या क्या मदद आपके द्वारा, एक माँ के द्वारा कैसा? माँ का जो फर्ज होता है वो निभाया और पापा का होता है वो उन्होंने निभाया, बाकी तो कोशिश और मेहनत तो इन्हीं की है। आइए पिताजी से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, एक बेटा, कहते हैं चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, एक बच्चा जो होता है अपने पिता का पिता होता है, क्योंकि वो भी उसी पीढ़ी को निभाता है। आपने बहुत सपने देखे होंगे अपने बच्चे को लेकर, शुरू में जब वो छोटा था, आपकी गोदी में खेलता था, आपके कंधों पर बैठता था, आपने सोचा होगा कि इसको मैं ये बड़ा करके ये बनाऊंगा। संभवतः अगर ये वो सोच नहीं थी, मतलब जो ये क्षेत्र आज में काम कर रहे हैं वो नहीं थी, कैसे आप खुद को एडजस्ट कर पाए उसकी इन खुशियों के साथ, उसके इस आज के सपने के साथ? अब सपने के लिए तो ये है कि जिसके टैलेंट था उसके अंदर और थोड़ा सपोर्ट मिली इसे, उसी हिसाब से आगे बढ़ता गया। और परिवार का थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है परिवार में भी, मगर यह है कि बच्चा जब इस लायक होता है तो अपने आप ही रास्ता बनाता है। माँ बाप तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये आगे बढ़े हैं, क्योंकि खुद की मेहनत ज़्यादा है। तो शुरू में क्या सोचा था आपने इसके लिए? ऐसा कौन सा करियर था जो आपने सोचा था, ये बताइए। मैं इसे फौजी बनाना चाहता था, ये मेरा सपना था, मगर नहीं हो पाया। ये इसकी लाइन अलग हो गई तो मैंने चलो इसी लाइन में जाना था उसको, जो होगा देखा जाएगा। तो इन्होंने मेहनत की, आज इस लाइन पे, इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सर, एक फ़ौजी चूँकि देश की सेवा करता है और ये बेटा आपका एक ऐसी ग्लैमराइज दुनिया में है जहाँ ये बहुत अच्छा भी अर्न करेगा आगे चलकर, बहुत अच्छे स्टेटस को भी पहुँचेगा, तो हमारी शुभकामनाएं ये हैं और आपका आशीर्वाद भी उसके साथ ये है, और उसको ये समझाइएगा कि जीवन में लोगों की सेवा तो करता ही रहे, क्योंकि देश सेवा न कर पाए तो समाज सेवा करे, कम से कम नर की सेवा करेगा तो नारायण सेवा के बराबर होगी। आप सबकी आपका बहुत बहुत आभार आप लोगों का बात करने के लिए। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ कवि, शहर के एक जानी मानी शख्सियत, ऐसी एक महान बड़े साहित्यकार, एक मंचों को अपने विवेक से, अपनी मृदुल वाणी से और सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले भाई रोहित राकेश जी कवि मौजूद हैं हमारे साथ। आइए रोहित जी से बात करते हैं। रोहित जी, सुंदरता पे बात हुई, स्मार्टनेस पे बात हुई, ग्लैमर पे बात हुई, ऐसी कौन सी चीज़ है कवियों की, जब कवि लिखते हैं तो सौंदर्य की बहुत बातें करते हैं। आपकी बहुत सारी कविताएं हमने सुनी हैं जो सौंदर्य से छूती हुई जाती हैं, पूर्णता नहीं लेकिन छूती हुई जाती। क्या लगता है ये कवि हृदय क्या कहता है कि आखिर सुंदरता क्या है, दो लाइनों के माध्यम से, और इनके रूप, ये आपके विशेष हैं तो इनको आशीर्वाद स्वरूप में ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रत्न पाले हैं जिन्होंने नाम अपने आसमानों तक उछाले हैं। तो इन दोनों ने, चाहे पुनीत हुए चाहे चेतना हुई, दोनों ने बरेली का नाम रोशन किया है। और जैसा कि इनके पिताजी ने बताया कि ये पुनीत फौजी बनना चाहते थे, लेकिन ये मॉडलिंग की लाइन में आए, और ज़रूरी नहीं है हम जो जैसा सोचे वो हमें मिले, लेकिन अगर हम जो भी काम करें उसे लगन के साथ करें, उसी निष्ठा के साथ करें तो सफलता मिलती है। चेतना को अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे 5 साल पहले, तो चेतना का जो है वजन बहुत ज़्यादा था। मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ चेतना से। कहते हैं समंदर में जब तूफान आता है तो अनायास से किनारे पे मोती छिटक जाते हैं।
तो ऐसा ही कोहिनूर रत्न है चेतना, जो चेतना को जागृत करने का काम करती हैं। इन्होंने अपने वजन पे इतना ज़बरदस्त काम किया, अपने वजन को घटाने का काम किया, और ये मिस एशिया पैसिफिक बनी। तो ब्यूटी बरेली में बहुत है, आप चेतना को देख सकते हैं। ये उसका नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है चेतना। पुनीत बरेली बेटियों की भी धरती है, तो बेटों की भी धरती है। यहाँ के बेटे साहित्यकार में अगर देखा जाए किशन सरोज जी, वसीम बरेलवी जी, और बेटियों में देखा जाए तो प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी, अब हम आगे बात करें तो चेतना। तो ब्यूटी आसपास बिखरी हुई है, प्रतिभाएं बिखरी हुई हैं। अभी चेतना भी एक इवेंट कराने जा रही हैं बरेली में, 12 मार्च को वो इवेंट है, और उस इवेंट में मिस और मिसेस ऐसी 4 कैटेगरियाँ उन्होंने रखी हैं। मिस की है, मिसेस की है, चाइल्ड की, बच्चों की है। तो सब लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। सेंसिटिव स्टार प्लेनेट ग्रुप द्वारा ये प्रतियोगिता होने जा रही है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। तो उन प्रतिभाओं को समेटने की आवश्यकता है। मैं साधुवाद देता हूँ पुनीत शर्मा को, जो मिस्टर इंडिया बने हैं, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र उनकी धर्मपत्नी हैं। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चेतना के जो पतिदेव हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरा परिचय है, वो चेतना का बहुत सहयोग करते हैं। तो ऐसे ही मैं अभी देख रहा था, मैं कितनी भावुक हो गई थी उनकी पत्नी बात करते करते। तो ये इमोशनल जुड़ाव दिखता है, ये अटैचमेंट दिखता है। उनके पिताजी भी आज यहाँ पर आए हैं, माताजी भी उपस्थित है, पूरा परिवार उपस्थित है, सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही रोहित जी ने कि कहते हैं कि कौन कहता है कि रोशनी सिर्फ चिरागों से होती है, अरे बेटियां भी तो घर में उजाला किया करती हैं। रोहित जी का बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही निरंतर बड़े बड़े मंचों में जाकर अपना कला का प्रदर्शन करें और ऐसे अवार्ड खिताब जीतते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।